हम जैकेट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी कटिंग करते हैं। जैकेट के लिए ये कोट जैसा जैकेट बनेगा, तो हम पहले इसमें ये कोट की कैनवास है मेरे पास, इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जो चोली लंबाई है उसकी कटिंग करेंगे। तो हम एक सिंगल पीस लेंगे और यहाँ से हम हमारी किसी भी एक कॉर्नर से चोली की लंबाई का नाप ले लेंगे। चोली की लंबाई का नाप हमारे पास 15 इंच है, उसमें हम एक प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। अब हमारे पास जो सीने का नाप है, सीना गोलाई का नाप, वो है 32 इंच। तो उसका चौथा हिस्सा +2 लेंगे। तो 32 का चौथा आता है 8, उसमें +2 कर देंगे तो 10। उसके बाद इस कपड़े को हम डबल कर देंगे। तो 20 इंच हमारा ये कपड़ा होना चाहिए। ये 20 इंच हमारा ये कपड़ा हो गया। इस पर हम अपने बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो 15 इंच हमारी चोली लंबाई है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। हम हमेशा ऊपर की साइड पर तीरा लें, यहाँ से हम लंबाई लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उस साइड पर हम अपना तीरा लेंगे। ये साइड पर कोशिश करें ना लें, उससे ये है कि बस हमारे जब आर्मोल वगैरह की कटिंग होगी तो हमें इधर एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पर हमारा तीरा है 15 इंच, तो उसका आधा लेंगे 7.5 इंच। इसके बाद हमारा आर्महोल का स्टैंडर्ड साइज सभी बड़ों के लिए कॉलर वाले ड्रेस में 8 इंच होता है। तो इसमें मैं 8 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। और ये हमारा सीने का चौथा +2 है ही, हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया था। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और ये गोलाई से यहाँ पर भी 1 इंच है। इस 1 इंच के यहाँ से कोई भी गोल चीज रखकर आप इस तरह से शेप दे दें। अब हमारा गले का जो नाप है स्टैंडर्ड साइज 2.5 होता है, लेकिन इसमें हम कॉलर लगाएंगे तो थोड़ा छोटा बनाएंगे, तो 2.25 इंच लेंगे और यहाँ से आधा इंच हम लेंगे। हम आधा इंच यहाँ से लेकर ये स्लांट निशान मिला देंगे। एक तिरछा निशान मिला देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कोट वाला कैनवास है, इससे लगाने से कोट में जो गर्माहट आती है वो इसी कैनवास की वजह से आती है। अब हमारा ये बैक पार्ट कट चुका है। अब हम इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट निकालेंगे। इसको आप ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए और बैक वाले से इसे हमें 2.5 इंच हमें ज़्यादा रखना है। जैसे बैक वाला हमने ये रखा, ये साइड हम रख देंगे और यहाँ से 2.5 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए, इसको एज इट इज पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने कोई कमर की गोलाई का शेप नहीं दिया है, क्योंकि हम टक्स लगाएंगे तो उससे इसका शेप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ से ये नेक का भी आप शेप लगा दें और ये एक हम लाइन यहाँ पर
ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ से हमारी तख्ती है 6.5 इंच, उसका हाफ ले लेंगे। यहाँ पर हमारी तख्ती है 13 इंच और उसका हम यहाँ पर हाफ ले लेंगे तो 6.5 इंच आएगा। और उसको हम यहाँ से ऐसे स्लांट ये वाले कॉर्नर से 1 इंच हम सीधा चलेंगे और आप ऐसे किसी शेप से गोल शेप दे दीजिए। आपके पास कोई भी ऐसा सर्कल वाला बड़ा पार्ट होगा, उससे आपका ये शेप लगाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले आप हाफ तक इसका नाप लीजिए, ये 7.5 है, इसका हाफ तक तो आपको ऐसे ही चलना है, 3.25 तक यहाँ हाफ कर लेना है, फिर यहाँ से आपको स्लांट चलना है और फिर ये 1 इंच यहाँ से लेकर आपको ये शेप ऐसे दे देना है। अब हम यहाँ से 1 इंच इसके हाफ तक चलेंगे तो ये हमारा 16 इंच, इसके हाफ यानी 8 इंच तक हमें सीधा 1 इंच लेना है ये जगह तक। अब यहाँ से हमें इसको ऐसे तिरछा मिला देना है, इसी में हमारे ये कॉलर हो जाएंगे। ये यहीं तक आपका मिले और उसकी हम बाद में भी कटिंग कर लेंगे स्लांट पर। तो लेकिन हमें बस ये जो लेंथ है इसके हाफ तक, इससे बाहर 1 इंच लेना है और उसको यहाँ से फिर ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा स्टैंडर्ड जो नेक है ये वाला पोर्शन तो ये आ ही रहा है, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे लंबाई में भी और उसको यहाँ पर इससे मिला लेंगे। आप चाहें किसी गोल चीज से उसको शेप दे सकते हैं। यहाँ से ये थोड़ा सीधा ही रहेगा। अब हम यहाँ से इसको पहले कट कर लेंगे और ये चीज़ को ऐसे यहाँ पर हम टक लगा लेंगे। ये हमारा इस तरह का एक स्लांट कॉलर हो जाएगा और दूसरा कॉलर हमारा इस जगह से इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। अब हम ये आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा रखा था, इसको हम यहाँ इसके साथ कट कर लेंगे। यहाँ एक ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ एक कट लगा लेंगे और एक हम कट यहाँ पर भी इसके साथ लगा लेंगे और एक कट हमने जो ये इस लेंथ का हाफ लिया था, ये निशान लगाया था, यहाँ पर भी हम एक कट लगा देंगे। ये हमारे कॉलर हो जाएंगे। अभी मैं इसको पिन लगाकर आपको प्रेस करके बता देती हूँ। ये भी और ये एक दूसरे के ऊपर हमने जो एक इंच एक्स्ट्रा रखा था ये इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। इस तरह से हमारी चोली की कटिंग हो जाएगी। ये कॉलर आप चाहें तो और चौड़े कर सकती हैं, इनको आप इस तरफ ज़्यादा फोल्ड करके, और आप चाहें तो कटिंग करते वक्त भी यहाँ से इसकी इस तरफ कटिंग कर लें तो ये ऑटोमेटिक थोड़े चौड़े बन जाएंगे। लेकिन मुझे इसमें इतने ही ज़रूरत है तो मैं ऐसे ही इसको इतना ही मैंने 2+2.5 इंच प्लस किया था। आप चाहे तो 3 इंच प्लस कर सकते हैं। ये और ये इस तरह से हमारे ये कॉलर बनेंगे और यहाँ एक कॉलर और अटैच्ड होगा। अब हम इसकी नीचे का जो गैदर वाला पार्ट है उसकी कटिंग करते हैं घेरे की। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा घेरा नहीं देना है, तो ये जो शर्ट पन्ना जो आता है, कॉलर का जो पन्ना की जो चौड़ाई होती है, मैं उतना ही इसको रखूँगी। ये 60 इंच है
60 इंच की चौड़ाई है, मुझे बस ये इतनी ही चौड़ाई रखनी है और प्लेट्स देने हैं। बहुत ज़्यादा जैकेट में हमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं करना है। तो बस इसको लंबाई की साइड में ही डबल ले लेंगे और हमारी जो वेस्ट लेंथ है 15 इंच, तो इंची टेप को ऐसे 15 इंच छोड़कर फ्लोर पर हमारी जो टोटल लेंथ है वो 35 इंच है, तो 2 इंच प्लस करके 37 इंच में ये ले लूँगी और इसको बस एज इट इज कटिंग कर लूँगी। ये हमारा इसके नीचे का घेरा कट जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका हमारे पास वही रहेगा। सीने का चौथा हिस्सा, सीना इसमें हमारे पास 32 इंच है, 32 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा। तो हम यहाँ से एक कपड़े में, ये देखिए लेंथ वाला साइड है हमारा, चौड़ाई में इस तरफ लूँगी, ये किनार वाले पोर्शन है तो ये लेंथ ही रहेगा। 32 का चौथा 8 आता है, ये डबल कोर हमारी एक स्लीव्स बनी और इसको अब हम दोबारा डबल कर दूसरी स्लीव्स की भी लेंथ चौड़ाई निकाल लेंगे। इससे आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। आप थोड़ी ज़्यादा रख लें, जैसे 16 आएगी तो आप 17 रख लें। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये 8.5 इंच हो गए। अब हम इस पे अपनी स्लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे और इस पार्ट से हम कॉलर वगैरह बना लेंगे। इसमें मैं थोड़ी स्लीव्स में ऊपर थोड़े से गैदर दूंगी। उसके लिए मुझे स्लीव्स की लंबाई 20 इंच ही रखना है, तो ये 20 इंच तैयार है। आपको जितनी लंबाई रखनी है उसमें आप 2 इंच 3 इंच प्लस कर लीजिए, उससे आपके ये गैदर बनाने में आसानी हो जाएगी। मुझे ये जैसे तैयार रखनी है 18 इंच, तो मैं ये 20 इंच पर इसकी कटिंग करूँगी। ये 20 इंच है और अब हम यहाँ से स्टैंडर्ड साइज 3.5 होता है, इसमें हम 1.5 प्लस कर लेंगे तो 5 इंच हो जाएगा। ये लेकर यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच, इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इस लाइन को नापकर 8 इंच है, इसको नापकर इसका हाफ निकाल लेंगे 4 इंच, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, और ऐसे मिला लेंगे। ये साइड हम इसी के बराबर और ये साइड पे ऊपर की साइड हम जाते हुए इससे अंदर ऐसे कटिंग कर लें। अब हम यहाँ से 2 इंच सीधा चलेंगे। उसके बाद हमारी जो ये वाली गोलाई है स्लीव्स की, उसका हाफ प्लस 2 लेंगे। तो ये गोलाई मेरे पास इसमें है 4.5 इंच, तो उसका 9 इंच है, उसका हाफ 4.5 इंच हुआ, उसमें प्लस 2 करूँगी तो 6.5 इंच हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे आपस में मिला दूँगी। अब हम इनको खोलकर 2 पार्ट पकड़ें। आप ये 4 पार्ट है, चारते हैं तो आप 2 पकड़ें और इनको ऐसे खोल लें, और फिर ये वाली कटिंग सिर्फ 2 पार्ट की हमें करनी होती है। ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग होती है और इसे हम यहीं रुक जाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो जाएगी। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है, ये वाली जो चौड़ाई है ये 60 इंच है और ये 1.5 मीटर कपड़ा है। अब हम ये दोनों ओपन साइड है,
और वो जुड़ी हुई साइड है। तो हम वही तरीका पहले लेंगे, इसे पूरा खोलकर आप उल्टी साइड ड्रॉ कीजिए। और सबसे पहले हमें जो चोली है उसका बैक पार्ट लेंगे। ये हमारी चोली है, इसका ये बैक पार्ट है। आप यहाँ से इसको रखिए और फिर सिंगल पार्ट को उठाकर ये देखिए सिंगल इधर कर लीजिए। अब हम पहले ये बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई और अब हम फ्रंट वाले पार्ट्स की कटिंग करेंगे। इसका भी यही तरीका, हम ये वाला पोर्शन ये साइड रखकर इनकी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हमने जो कट्स लगा रखे हैं वहाँ पर ये ऐसे कट्स लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब हम अपने घेर की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये इसी के बराबर इस कपड़े की चौड़ाई और कोट के कैनवास के कपड़े की चौड़ाई भी बराबर है। हम बस इसके बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स में भी, ये जैकेट है और थोड़ा सा विंटर्स में पहनने वाला बन रहा है, तो हम स्लीव्स में भी यही कोट कैनवास लगाएंगे, उससे उसको एक अच्छी सी गर्माहट मिलेगी। इसको भी ऐसे डबल 4 फोल्ड कर लीजिए और यहाँ इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए और इसके बराबर बराबर इसकी सब तरफ से कटिंग कर लेंगे। मैं इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लूँगी, तो मैं ये इस तरह से इसको ज़्यादा ही रहने दूँगी। अगर ज़्यादा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम इसको बराबर कट कर लेंगे। अब वही तरीका स्लीव्स को भी 2 पकड़कर ये 2 पार्ट पकड़िए और खोलकर ये वाली कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये जैकेट की कटिंग हो जाती है। अब हम एक थर्ड लाइनिंग की ओर कटिंग करेंगे। आप कोट कैनवास लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप सिर्फ लाइनिंग लगाकर ही इसे बना लें। तो अब हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने कैनवास की कटिंग करी उसी तरह से हम सिर्फ लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट, फिर फ्रंट पार्ट, ये हाँ, इसमें हम फ्रंट पार्ट में लाइनिंग यहीं तक कटिंग करेंगे, क्योंकि अंदर हम हमारा ये मेन कपड़ा इसके साथ अटैच्ड करेंगे। ये वाली साइड हम खुला रहने देंगे, ये साइड हम ये हमारा ये वाला कपड़ा अटैच करेंगे, क्योंकि जब कॉलर टर्न होके आएगा, ये देखिए, तो वो पार्ट अंदर से दिखाई देगा, तो ये पार्ट ही दिखाई दे, इसलिए हम इसको हाफ तक ये वाला पार्ट यहाँ पर लगा लेंगे। आप ये जो हमने नॉच लगाया था इससे थोड़ा ज़्यादा ऐसे, ये हमारा एक निशान था जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट वाले में, तो उतना हम इसको कम रख लेंगे। यहाँ पर हम ये मेन कपड़े को अटैच्ड करेंगे।
लाइनिंग में, हमें ये लाइनिंग में अटैच करना है। इस तरह से ये ऐसे ये कटिंग है। तो हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं। हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं तो हम ये जुड़ी हुई साइड है अस्तर के कपड़े की, और इसको इसके ऊपर ऐसे ही रखकर ऐसे ऐसे सब तरफ से इसकी बराबर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही हम ये इससे इतना कम रखेंगे लाइनिंग को। यहाँ पर हम मेन कपड़ा जोड़ेंगे, तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम इसको ओवरलैप कर कर पिन लगा लेते हैं और आपस में इनको ऐसे लगाकर इनको आपस में इसके साथ अटैच कर लेते हैं पिन से। अब इसको टर्न करके हम ये वाले पार्ट की ऐसे कटिंग कर लेंगे। आप जब भी ये कपड़ा काटे एक्स्ट्रा वाला कपड़ा, तो आप ध्यान रखें आपके इस तरह से दोनों पार्ट हो, एक उल्टा एक सीधा ना हो, दोनों सीधे सीधे वाले पार्ट आपके अंदर की साइड हो। घेरे की कटिंग हम कम रखेंगे, लंबाई भी जो मेन घेर है उससे कम रखेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग है थोड़ा ऊंचा ही रहना चाहिए। ये हमारा घेर की लेंथ है, तो ये लाइनिंग या आप इतनी ही रख लीजिए और इसको नीचे से अच्छा ही थोड़ा मोटा चौड़ा फोल्ड कर लीजिए। तो इतना रखकर ये डबल कर लेंगे और इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम स्लीव्स में भी लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको आयरन करके ये जो कोट का कैनवास है इसको हम मेन कपड़े के साथ आयरन से एक दूसरे को आपस में अटैच्ड कर लेंगे। इसमें इस कपड़े में एकदम स्मूथ साइड होती है, एकदम चिकनी साइड होती है, और एक साइड थोड़ी सी खुरदरी होती है, रफ होती है। वो रफ साइड हम इस कपड़े पर रखेंगे। जैसे कि इसमें ये रफ साइड है, इसको इस कपड़े की साइड रखकर हम आयरन करेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। पहले हम मेन कपड़े को अच्छे से आयरन कर लें, क्योंकि वो जैसे अगर इसमें कुछ शल रहेंगे तो वैसा का वैसे ही उसके साथ आयरन हो जाएगा। तो हम पहले इसके शल निकाल के फिर हम इसके आयरन करेंगे। अब देखिए ये रफ साइड है, इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। ये स्मूथ साइड है, एक सॉफ्ट सी फीलिंग आ रही है। ये देखिए ये इसके साथ अटैच्ड हो चुका है। आप थोड़ा अच्छे से इसको प्रेस करिए, थोड़ी देर रखिए। ये एक तरह से जो पेपर कैनवास होता है उसी की तरह होता है ये। इसी तरह से आप सारे कपड़े को, सारे पार्ट्स को आयरन करके इसके साथ ऐसे अटैच कर दीजिए। देखिए ये इस तरह से पूरा इसके साथ बिल्कुल एकदम जॉइंट चिपक गया है। ये देखिए अब हम इसमें कमर का शेप देने के लिए टक्स देंगे। तो टक्स के लिए आप पहले से फोल्ड कर लीजिए।
और यहाँ से 3.5 इंच की डिस्टेंस के बाद आपको टक्स डालना होते हैं। ये सभी के लिए स्टैंडर्ड साइज है। और ये बैक वाला पार्ट है तो इसके जो टक्स है वो 10 इंच से आएंगे। ये देखिए यहाँ से 10 इंच इसकी लंबाई लीजिए और ये ऐसे टक्स डाल देंगे। ये टक्स आधा इंच चौड़ा होना चाहिए इस तरफ से और डबल होकर ये 1 इंच चौड़ा हो जाएगा। फ्रंट के लिए हमें आगे से 13 इंच की दूरी पर डालने होते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो इस 1 इंच एक्स्ट्रा के बाद से हम 3.5 इंच लेंगे ये, और यहाँ से हम इसमें 12 इंच के बाद से टक्स लेंगे। जैसे जैसे प्लीट्स वाला आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता प्लीट्स वाला आप वो देख सकती हैं वीडियो कि मैंने कि टक या प्लीट आप कैसे डालें। और ये भी हमारा आधा इंच का ही होकर ये डबल, तो इस तरह से हमारा यहाँ से ये कमर का शेप आ जाएगा। यहाँ ज़्यादा है क्योंकि हमने जब कटिंग करी थी तो हमने इसमें कोई कटिंग नहीं करी थी कमर की गोलाई में, तो वो ऑटोमेटिक टक्स देने से उसका शेप आ जाता है, इसलिए हमने उसकी कटिंग नहीं करी थी। इस तरह से हमारी जैकेट की कटिंग होती है। ये जैकेट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से यहाँ शोल्डर से इसकी सिलाई लगा ली है। इस पार्ट को हमने एक बना लिया है, ये एक पार्ट बन गया है पूरा। और इसी तरह हमने ये लाइनिंग को एक पार्ट बना लिया है। पहले हमने ये वाली सिलाई लगा कर इसको इस वाले कपड़े को इसके साथ अटैच किया और उसके बाद हमने ये शोल्डर की सिलाई लगाई। अब ये एक पार्ट ये तैयार हुआ और एक पार्ट हमारा अब ये तैयार हुआ है। अब ये मेन पार्ट में भी हमने इस तरह से ये नेक को यहां से यहां तक पकड़ा और ये एक सेंटर निकाल लिया है। ये हमारा सेंटर हो गया। यहां पर कट लगा दिया है हमने। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। यहां से इस जगह से हम रखते हुए इंची टेप को ऐसे पकड़ते हुए यहाँ और इस कट तक जो हमने पहले कट लगाया था मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 15 इंच। तो हम 15 इंच का कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो हम ये कोट का कैनवास है, इस पर इसकी कटिंग करते हैं। और आपके पास कोट का कैनवास नहीं है तो आप पेपर कैनवास पर उसकी कटिंग कर लीजिए, बुकरम पे कटिंग कर लीजिए, किसी पे भी आप उसकी कटिंग कर लीजिए। अब 15 इंच का हमें कॉलर की जरूरत है, तो ये चीज हमारी उसकी लंबाई होगी कॉलर की। 15 इंच हमें चाहिए, हम 1 इंच ज्यादा लेंगे, हम 16 इंच ले लेंगे यहां से। ये और यहां हम इसको एक निशान लगा देंगे। इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे। अब हम 4 इंच चौड़ाई एक बार के लिए कि हम 4 इंच चौड़ाई की कॉलर निकाल लेते हैं। ये रफ आइडिया है हमारा। यहां से हमें 15 इंच चाहिए, तो हम पहले हमारा जो गले का स्टैंडर्ड साइज है वो 2.5 इंच है, तो ये जुड़ी हुई साइड से आप 2.5 इंच ले लीजिए। उसके बाद ये साइड से आप 1.5 इंच लीजिए, ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है। और ये कर्व वाले पार्ट से यहां से आप इसको आपस में इन निशानों को मिला दीजिए। अब हम 1.5 इंच हम इस तरफ लेंगे, ये जुड़ी हुई साइड है, इस तरफ हम 1.5 इंच लेंगे और उसको भी हम यहाँ पे ऐसे आपस में ये वाला जो निशान था हमारा यहाँ पर इसको मिला लेंगे।
ये स्केल हमारे बड़ा काम आता है, शेप वाला। इस स्केल से हमारी कई चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। अब हम यहाँ से हमें 7.5 इंच चाहिए, इस जगह पे हम 7.5 इंच को ऐसे इस निशान पर रखते हुए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से हमारा कॉलर सीधा ही रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो हमने कॉलर की कटिंग करी है उसको इस मेन कपड़े पर आयरन कर कर लगा देंगे। अब हम इसके आधा इंच बाहर तक रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो टेलर चौक से निशान लगा लीजिए। मैं ऐसे ही हैंडल कर पाती हूँ तो मैं टेलर चौक से निशान नहीं लगाती हूँ। अब आप एक पार्ट इस कपड़े को सीधा करके कटिंग कीजिए। पहले हमने इसको उल्टा रखा था, अगर आप ऐसे ही रख के कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग गड़बड़ हो सकती है। अब आप इस तरह से इसको रखकर कटिंग कर लीजिए। इसके इक्वल हमें अब कटिंग करनी है। अब हम ये एक पार्ट है, इसको पहले ही इसके बराबर आयरन करके एक ऐसे फोल्ड करके एक निशान बना लेते हैं। आप अगर आयरन नहीं करना चाहे तो इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करिए और यहाँ किनारे एकदम सिलाई लगा लीजिए। ये हमारा जो गोल वाला पोर्शन है ये हमारा कॉलर गर्दन गले, ये कॉलर मेन गले के साथ अटैच होगा, ये वाला पार्ट। और ये वाले पार्ट पे हम फिर सिलाई लगाएंगे। अभी हम सिर्फ ये सिंगल जिसके साथ हमने कोट कैनवास जोड़ा है उसको ऐसे करके आयरन करके तैयार कर रहे हैं। अब हम यहाँ इसके सिलाई लगाएंगे। पिन लगा लेते हैं तो हैंडल करने में हमें इजी होगा। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें ये वाला पोर्शन में हमेशा ऐसे स्लांट कट कर देती हूँ ताकि आपको अंदर से कॉलर मोड़ने में बड़ी आसानी होती है। यहाँ से भी ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। और फिर बस हम यहाँ ऐसे कट्स लगा देंगे। अब हम कॉलर की पिन निकालकर इसको सही सीधा कर लेंगे। अब मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, ये जो मैंने किया है इस वाले कॉलर में हमें इस चीज की जरूरत नहीं होगी।
इसलिए हम इसको सही कर लेंगे और एक यहाँ एज इट इज सिलाई लगा लेंगे। पहले हम साइड से कॉलर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर हम इसकी, क्योंकि ये आज अलग तरह से बता रही हूं आपको, तो इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं होगी, वापस हम इसको हटा देंगे। अब हमारा ये कॉलर तैयार है। इसका ये सेंटर दोनों का एक साथ पकड़ के कट लगा दीजिए, ये साइड में, जुड़ी हुई साइड में, तो इसका सेंटर निकल आएगा। अब हम यहां से ये सेंटर लेके इसकी ऐसे सिलाई लगा देंगे। हमें कोई कुछ भी नहीं करना है, ना पलटना है ना मोड़ना है, बस आप ये ध्यान रखिए जब आप सिलाई लगाए ये पार्ट या तो दोनों आगे की तरफ हो, ये वाला भी और ये वाला भी, या फिर दोनों पीछे की तरफ हो। ये एक फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है और कोई बात नहीं है। तो मैं आपको ये सिलाई लगाकर इसको अटैच करके बताती हूँ। सिंपल सिलाई लगानी है हमें बस यहाँ तक और ऐसे ही यहाँ तक। ये देखिए ये कॉलर मैंने सिंपल सिलाई लगाकर इसके साथ ऐसे अटैच कर लिया है। अब हम ये हमारा इसके साथ फ्रंट वाले पार्ट के साथ, मेन पार्ट के साथ पहले हमने कॉलर को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच्ड कर लिया है। अब हमारा जो ये पार्ट है, इसको हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसको उल्टा रखते हुए यहां पर इसकी सिलाई लगाएंगे। यहां से नेक से ये कॉलर नीचे रहे और यहां नेक से नेक तक कॉलर हमारा बीच में रहेगा और नेक से नेक तक हमारी सिलाई लग जाएगी। यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम अपनी सिलाई को खत्म कर देंगे। मैं आपको पिन लगाकर बताती हूँ कि आपको सिलाई कैसे, क्योंकि एक तो हमारी ये वाली सिलाई का मार्क आ ही गया है, बस इसी जगह से हमें ये दूसरी सिलाई लगानी है। बस हमें इसमें अब लाइनिंग को भी इसके साथ पकड़ना है। अब हमारा जो कॉलर है वो बीच में रहेगा, ये देखिए। अब हम पहले इसको सिलाई लगाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अगर इन केस आपका लाइनिंग ऐसे बड़ा हो रहा है, लाइनिंग छोटा हो रहा है, मेन कपड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप यहां से इसकी थोड़ी कटिंग कर लीजिए। अब हमने ये नेक की सिलाई लगा ली है। लाइनिंग, मेन कपड़ा और कॉलर तीनों को पकड़कर हमने ये सिलाई लगा ली है नेक पर। अब हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे ताकि ये कपड़ा अच्छे से मूव कर पाए। ध्यान रखें आपकी सिलाई न कटे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम फ्रंट पार्ट में यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले फ्रंट पार्ट में भी लगा लेंगे। ये हमारा सब अभी उल्टा ही कपड़ा है, हमने इसको सीधा नहीं किया है। उल्टे में ही हम फ्रंट पार्ट के सामने, फ्रंट पार्ट की जो ये कॉलर वाला शेप है यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमने
ये फ्रंट पार्ट की भी सिलाई यहाँ लगा ली है। अब हम ये कॉर्नर को ऐसे कट कर देंगे। ये कॉर्नर को हम इस तरह से, बस आप ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। और अब हम इन्हें सीधा कर लेंगे। अब हमने ये नेक की सिलाई लगा ली है इस तरह से। देखिए सारा जो सिलाइयाँ थी वो सारी अंदर की तरफ दब गई है। यहाँ पर हमारा एक बहुत अच्छे फिनिशिंग पॉइंट से ये नेक दिख रहा है। अब हम ये सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे और इनको आपस में अटैच कर लेंगे। ये लाइनिंग और ये अलग अलग हो रहा है। अब हम इन्हें सबको एक कर लेंगे। अब हमने यहाँ सब तरफ सिलाइयाँ लगाकर इसको इक्वल कर लिया है। अब हम इस कपड़े को, ये जो भी एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है लाइनिंग का, अस्तर का, उसकी हम मेन कपड़े के बराबर कटिंग कर लेंगे हर तरफ से। अब हम इसको इसके ऊपर यहाँ से बराबर रखते हुए और यहाँ से भी बराबर रखते हुए ओवरलैप कर लेंगे और यहाँ से इनको पिन से अटैच कर लेंगे। अब मैं आपको टक्स लगाना बताती हूँ, इसलिए मैं ये सब प्रोसेस कर रही हूँ। अब हम बैक वाले में, ये हमारे देखो हमने पहले जो टक्स का निशान लगाया था वो मेन कपड़े पे था, वो ये लाइनिंग पर अब हम लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर कर ट्रेस कर लेंगे। ये यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा। अब हम एक कर्व वाले स्केल से इस टक्स के निशान को लगाएंगे। इसको ऐसे रखकर इसके किनारे ऐसे रखकर यहाँ किनारे सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ से आधा इंच की डिस्टेंस पे निशान लगाइए और फिर आप ये कर्व वाले स्केल से निशान मार्क करिए। अब आपका ये परफेक्ट होता है तो आप इस वाले को भी ऐसे करके ट्रेस कर लीजिए। अब हम इधर वाले फ्रंट वाले टक्स के निशान लगाएंगे। अब ये हमारा मिडिल पार्ट नहीं मिल रहा है तो हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा अब मिडिल पार्ट आया है। अब हम इसे यहाँ से 3.5 इंच की डिस्टेंस पर लेंगे और 1 इंच का ये टक्स होगा तो ये 1 इंच का यहाँ से निशान लगाया और एक बीच में निशान लगा देंगे। ये टक्स की डिस्टेंस हमारी 12 इंच होगी। ये भी टक्स आधा इंच का ही आएगा। ये इसको हम इस तरफ ट्रेस कर लेंगे। ये बहुत लाइट दिख रहा है। इस तरह से हमारा ये टक्स भी हो जाएगा। अब हम इन टक्स की सिलाइयाँ लगाते हैं। उसके बाद हम साइड में पहले एक सीधी सिलाई लगाकर इसको फिटिंग देंगे। ये हम इसकी स्लीव्स आज हम अलग तरह से जोड़ेंगे
तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम उसकी स्लीव्स को बनाएंगे। पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, टक्स लगा लेंगे, यहाँ पर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे और इनको टर्न करके फिर हम उल्टी साइड भी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसकी कटिंग ज़रूर कर लें। अब हमने जैकेट की ये सीधी साइड से सिलाइयाँ लगा ली है और अब हम इसको पलट देंगे और हमने ये जो टक्स के निशान लगाए थे वहाँ पर भी हमने सिलाइयाँ लगाकर टक्स को तैयार कर लिया है। अब हम इस जैकेट की फिटिंग देंगे, फिर हम इसके नीचे वाला घेर और स्लीव्स को ऐड करेंगे। तो ये जैकेट है, ये जो हमारा पार्ट है यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे। ये आ रहा है 20 इंच और हमें ज़रूरत है, हमारा जो सीने का नाप था वो 32 इंच था और ये 40 इंच है। हमें तैयार लूज 17.5 इंच रखना है। तो हम वहाँ से ऐसे पकड़कर 17.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसको मेज़र कर लेंगे। हम इसमें सीने का टोटल हम 1.5 इंच लूज बना रहे हैं क्योंकि ये जैकेट है तो ये थोड़ा लूज ही चाहिए होगा हमें, नहीं तो हम इसमें एक ही प्लस करते। जैसे कि हमारा 32 सीना आ रहा है तो उसका हाफ 16 और एक 17 रखते, लेकिन हम जैकेट बना रहे हैं तो हम 32 सीने है उसका हाफ 16 उसमें प्लस 1.5 इंच कर रहे हैं। तो ये यहाँ से इस जगह से हम मेज़र करेंगे, एकदम आर्म होल के जस्ट नीचे से नहीं करेंगे क्योंकि ये बस्ट एरिया की साइड से हमारे को लूज होना चाहिए। तो बस्ट एरिया इस जगह पर आता है ना कि यहाँ पर आता है, इसलिए हम यहाँ से इसका मेज़र करेंगे। अब हम ये 17.5 पे हमने एक निशान लगा लिया है। अब हम इसके बाद वाला जो मार्क है इसको ऐसे मेज़र कर लेंगे। ये हमारा बच रहा है 2.25 इंच, मतलब हमें 2.25 का हाफ कर लेना है। 1 इंच और कुछ पॉइंट आएगा, 1 इंच और कुछ पॉइंट आएगा मतलब 1 पॉइंट आएगा, तो हम उसे यहाँ से लेंगे 1 इंच और 1 पॉइंट का नाप। ऐसे ही हम ये साइड से भी कर लेंगे 1 इंच और 1 पॉइंट का मेज़र। अब इसी तरह से हम कमर का नाप लेंगे, निशान लगाएंगे। कमर गुलाई हमारे पास इसमें नाप है 28 इंच, 28 इंच, तो हमारा हाफ होता है 14 इंच। उसमें अब हम इसमें भी हम 1.5 प्लस कर लेंगे, तो 14.5 1.5 मिलाकर हुआ 15.5। तो ये देखिए 15.5 हुआ। अब इसको भी हम ऐसे ही मेज़र कर लेंगे। ये 2 इंच बच रहा है तो 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच हम इस तरफ से ले लेंगे और इनको आपस में ऐसे मिला लेंगे और ये हमारी फिटिंग का निशान होगा। पहले अब हम एक किनारे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमारी ये जो नाप है कि हमने जो निशान लगाया वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हमने ये जो हमारी वेस्ट है, चोली है, इसको तैयार कर लिया है दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर, कंप्लीट फिटिंग देकर, और इसी तरह से हमने स्लीव्स को भी तैयार कर लिया है। पहले हमने सीधी साइड सिलाई लगा के फिर उल्टी साइड सिलाई लगाई और यहाँ से इसको फिटिंग दे दी। यहाँ से आप स्लीव्स गोलाई का हाफ रखिए और फिर वहाँ सीधे से मिला दीजिए तिरछे से। ये मैं थोड़ी पफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ तो इस जगह से मुझे इसको थोड़ा लूज रखना है, तो मैं यहाँ से ये कर्व वाली साइड से इसका शेप दूंगी। तो ऐसे मैंने दोनों स्लीव्स की सिलाइयाँ लगा के इनका शेप दे दिया है। अब हम स्लीव्स को कर लेंगे सीधा और चोली को रहने देंगे ऐसे ही उल्टा, और ये दूसरी स्लीव्स है इसको भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम ये देखिए
ये जगह पर अब हम ये फ्रंट आर्म होल है और ये भी फ्रंट आर्म होल, तो ये वाली स्लीव्स हम इसके साथ अटैच करेंगे और ये वाली स्लीव्स हम उसके साथ, उस वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये स्लीव्स को अब हम यह आर्म होल से इसके अंदर डाल देंगे और ये वाला जॉइंट को पहले हम ऐसे पिन लगाकर मोड़ लेंगे और इसका हम यहाँ दोनों जॉइंट को आपस में बिल्कुल मिला लें। इसको हम गोल स्लीव्स बोलते हैं। इसका भी ये वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे टर्न कर लीजिए, ये है, इसको ऐसे टर्न कर लीजिए, एक पिन लगा लीजिए तो वो आपका एज इट इज सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इक्वल इक्वल इसकी सिलाई, अब इसमें हमें गैदर देना है। ये हमारा शोल्डर का जॉइंट है तो हम इधर से यहाँ तक थोड़ी सिलाई लगा लेंगे और इधर से यहाँ तक थोड़ी सिलाई लगा लेंगे और फिर बची जगह पर हम गैदर बाद में इसके देंगे। पहले हम हाफ हाफ सिलाई लगाएंगे, तो हम पहले इस तरह से पिन लगा लेते हैं। ये साइड भी हम सेम करते जाएंगे, पिन लगाकर दोनों को इक्वल इक्वल पकड़ें आप। ये थोड़ी जगह पर हम नहीं वो करेंगे और इसी तरह से हम ये वाली साइड की भी यहाँ पर थोड़ी सिलाई लगाकर गैदर वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ, अब ये देखिए ये हमारा जो जॉइंट है इसके 2 फिंगर इधर 2 फिंगर इधर हम दोनों तरफ से छोड़ देंगे। तो ये 2 फिंगर ऐसे रख के यहाँ एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ भी 2 फिंगर ऐसे करके यहाँ एक निशान लगा दें। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को ऐसे रखकर यहाँ तक आकर रुक जाएंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ तक आकर रुक जाएंगे जो हमने टेलर चौक से निशान लगाया है। ऐसे ही हम उस वाली स्लीव्स में भी कर लेंगे। अब हमने ये स्लीव्स की सिलाई यहाँ से लगा ली और यहाँ से यहाँ तक लगा ली। अब हमारा जो ये जो पार्ट है इसको ऐसे ऐसे गैदर देके, ये देखिए जब हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से हमारे ये गैदर तैयार हो जाएंगे। मैंने ये वाली साइड पर ऐसे कर लिया है, गैदर दे दिए हैं। ये देखिए बहुत थोड़े हमने गैदर दिए हैं, बहुत ज़्यादा गैदर नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत मोटा कपड़ा है, अगर ज़्यादा गैदर दे दे तो बहुत थोड़ा उठा उठा लगता है, तो हमने थोड़ा सा ही इसको शेप देने के लिए ऐसा किया है। इसी तरह से अब हम उधर भी लगा देंगे गैदर और इसकी नीचे वाला घेर इसके साथ अटैच्ड कर लेंगे। नीचे वाला घेर अटैच करने के लिए अब हम इसको खोल लेंगे और हमारा ये गैदर वाला पार्ट है इसको हमने ऐसे फोल्ड करके ये इसके साथ मैंने कैनवास लगा लिया है, कोट कैनवास। आप चाहें तो न भी लगाएं, इसमें आप सिर्फ लाइनिंग लगाएं। अब हम ये जो दोनों किनारे हैं इनको पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ऐसा ही हम ये साइड भी कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको एक ऐसे नॉर्मल सिंपल सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों साइड से सिलाइयाँ लगा ली है फोल्ड करके। अब हम इसको पकड़कर इसका यहाँ पर सेंटर बनाएंगे। सेंटर लगाने के लिए हम कट्स लगा देते हैं। अब हम इसी तरह से हमारी जो ये जैकेट है इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ये यहाँ पर
अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। आप इसको पूरा ऐसा रख लीजिए और इसको पूरा इस तरह से इसके साथ रख लीजिए। थोड़ी दूरी तक तो आपको एकदम सिंपल चलना है, फिर आपको ऐसे प्लीट्स डालते जाना है। आप यहाँ जो फिटिंग वाली जगह है यहाँ पे आप ये जो हमारी सिलाई है इसको आप पहले ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इस पे से सिलाई होगी तो ये खिंचेगा ये पूरा पोर्शन, तो हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे। तो यहाँ हम पहले ही पिन लगा लेते हैं। ये छोटे छोटे टिप है लेकिन बड़े काम के हैं। ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। और पहले हम जो हमने इसका सेंटर बनाया था घेरे का और जो इसका सेंटर है, इनको आपस में एक पिन लगाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा दूरी पर हम लगाएंगे। अब हम यहाँ से गैदर देना स्टार्ट करेंगे। सब इक्वल रहे और अंदर ये आधा इंच गया है। आप अपना फिंगर नापिए, या तो ये देख लीजिए आपका थंब का साइज और आप उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए कि हमारा थंब इतना अंदर गया है और डिस्टेंस 3 फिंगर। पिन लगाते जाएंगे। ये नीचे हम चोली वाला पार्ट रखेंगे तो उससे हमें पता रहेगा कि हमारे गैदर कैसे आ रहे हैं, कहाँ तक हमें और कितने चौड़े लेना है। अगर ये नहीं सही यहाँ तक नहीं बैठेगा तो हम इसको फिर खोलकर और तरीके से एडजस्ट करेंगे। फिर हम ये 3 फिंगर का देखेंगे और थंब को उठाकर ऐसे हाफ तक, आपका हाफ फिंगर, ये 3 फिंगर। फिर 3 फिंगर और आपका अंगूठा ऐसे हाफ। फिर 3 फिंगर। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप एक टेलर चौक से निशान लगा लीजिए और आप उठाइए और हाफ, ये 3 फिंगर। अब देखिए हमारा यहाँ पर आते आते कपड़ा कम हो जाता है, तो हम एक गैदर को और कम करेंगे, अंदर बहुत थोड़ा लेंगे। थ्री फिंगर की वो डिस्टेंस रखिए और अंदर की तरफ आप बहुत थोड़ा सा लीजिए। फिर 3 फिंगर अंदर की तरफ थोड़ा, फिर 3 फिंगर, फिर यहाँ से 3 फिंगर और अंदर की तरफ फिर थोड़ा, फिर 3 फिंगर और यहाँ ये थोड़ा,
ये 3 फिंगर और ये आ गया। देखिए अब हमारा इक्वल बैठता है। इसी तरह हम ये वाले पार्ट में इसी तरह से चलते जाएंगे। अब हम ये साइड से चेक कर लेते हैं कि हमारे गैदर इक्वल है या नहीं। ये देखिए इक्वल लग रहे हैं। ये हर इधर हमने वो पिन लंबाई में लगाए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे गैदर सेट हो रहे हैं। तो हमें इसी तरह से हमारे गैदर पे यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे पूरे। इधर से इसी तरह से आप 3 फिंगर लीजिए, थोड़ा अंदर लीजिए और पूरे एक ही साइड हमारे ये वाले गैदर बनेंगे। इन्हें प्लीट्स बोला जाता है। इस तरह से हम पूरे बनाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी जैकेट में ये हमने गैदर डाल दिए हैं और इस तरह से हमारा जैकेट अब रेडी होता है। यहाँ पर हम कांच बनवाएंगे और फिर बटन लगाएंगे और नीचे से हम थोड़ा इसको ओपन रखेंगे। तो ये चीज़ तक यहीं तक हम बटन लगाएंगे और इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने का तरीका नॉर्मल है। आपको जितनी लंबाई चाहिए वहाँ से आप लंबाई को नापिए। उसके बाद जो भी बचता है उसको ऐसे करके फोल्ड नॉर्मल तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। अगर आप चौड़ा फोल्ड करते हैं और कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो पहले आप सिंपल में यहाँ पर ऐसे सिंपल फोल्ड कर लीजिए। हर जगह से इंची टेप से नापते हुए हर जगह से आपको 3 इंच लेना है और फिर आप ऐसे पिन लगा लीजिए। पहले फिर 3 इंच लीजिए, फिर पिन लगा लीजिए। ऐसे आप पूरे में पहले एक बार कर लीजिए। हर तरफ आप ये 3 इंच का लेकर फिर आप यहाँ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। पिन लगाने से आपका एक जगह पर सेट हो जाएगा। आप जब सिलाई लगाएं तो यहाँ पर भी सिलाई लगाएं, यहाँ किनारे पर भी सिलाई लगाकर फिर आप इस तरह से पूरे में सिलाई लगाएं। चाहे आप हाथ वाली हेमिंग करें, तुरपाई करें। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए एक लूप देते हैं तो हमें 3 इंच का लंबा वो लूप की जरूरत होगी। जैसे कि हमारे पास ये एक पट्टी है, ये हम 3 इंच लंबी ले लेंगे और आप अपनी मर्जी से आपके बेल्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। तो मेरी ये बेल्ट की अकॉर्डिंग मेरा जो पास जो बेल्ट है वो 2 इंच चौड़ाई है तो मैं 3 इंच लूंगी और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 इंच की लगानी है तो आप 3 इंच लीजिए और 3 इंच की लगानी है तो आप 4 इंच लीजिए और इस तरह से फोल्ड कर कर ये और एकदम किनारे वाली साइड पर सिलाई लगाइए और एक इस किनारे पे लगाइए, एक इस किनारे पे सिलाई लगाकर इन बेल्ट्स को बना लीजिए। और फिर आप इनको यहां से ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ऐसा ही आप नीचे से करिए और जो आपका साइड का जो जॉइंट रहेगा हाफ उसके ऊपर लगाइए और हाफ उसके नीचे लगा लीजिए। ऐसे निशान लगा लीजिए टेलर चौक से। फिर उस बेल्ट को आप यहाँ लगाकर यहाँ ऊपर से सिलाई लगाइए और यहाँ से भी ऊपर से सीधी सिलाई लगाइए। इस तरह से हमारा जैकेट तैयार होता है।